सर एक बात तो समझ में नहीं आई, क्या हम वाकई में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ देखें तो सिर्फ अमाउंट ही दिखाई दे रहा है, ग्राम्स तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम कितना गोल्ड खरीद रहे हैं ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी ही कुछ कन्वर्सेशन मेरी एक इन्वेस्टर के साथ हुई जब वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही थी। अगर आपको भी ऐसा डाउट है तो बिलीव कीजिए आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करी जाती हैं। यह वीडियो गोल्ड के बारे में नहीं है, यह आपके सुकून और भरोसे के बारे में है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इंडियन लेडीज के लिए गोल्ड होता है, इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा होता है, फ्यूचर का सहारा होता है, सेफ्टी का जरिया होता है। हाथ में क्या है जो दिखता है वो होता है। इसीलिए जब कोई बोले कि गोल्ड में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर दो तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि मेरा गोल्ड कहाँ है, कितने ग्राम का है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, म्यूचुअल फंड वाले मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया था, जिसका लिंक मैं ऊपर छोड़ देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि सेबी की गाइडलाइंस हैं और सेबी की गाइडलाइंस की वजह से कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि कोई आपका पैसा लेके भाग जाएगा। तो ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। अगर जेन्युइन नहीं होते तो भारत को किसी समय पे सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। मेरे हिसाब से तो आज भी भारत को सोने की चिड़िया ही कहना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय नारी की शक्ति है जिसकी वजह से भारतीय घरों में आज इतना सोना है जितनी तो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स के पास भी नहीं है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में फिजिकल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था और इनका कंपैरिजन करके देखा था कि कौन सा अच्छा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर छोड़ देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ रिस्क की बात करेंगे कि फिजिकल गोल्ड में क्या रिस्क है और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है और किस में रिस्क कम है। तो सबसे पहले फिजिकल गोल्ड की बात माने तो फिजिकल गोल्ड एक इमोशनल सहारा होता है, हाथ में होता है। आपको पता होता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कितने ग्राम हैं और उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी आ जाते हैं और वो रिस्क होते हैं संभालने का रिस्क, चोरी चकारी का रिस्क, मेकिंग चार्जेस देने का रिस्क, महंगा खरीदने का रिस्क और अन्य कई रिस्क। और ये सारे रिस्क गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं होते हैं। परंतु बात यह आ जाती है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में हमको ग्राम क्यों नहीं दिखाई देते। बड़ा सिंपल है। गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ग्राम वो गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया और कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने पैसा लगाया। किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 50,000 लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया। वो जितना पैसा उनके पास आता है उतने अमाउंट का गोल्ड खरीद लेते हैं। एक्चुअली वो थोड़ा सा कम खरीदते हैं। तो मान लीजिए उनके पास 10,000 करोड़ रुपए आया तो वो 5%, 7% लिक्विड कैश में रख देंगे और बाकी का वो गोल्ड खरीद लेंगे। वो कैश में इसलिए रखते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, किसी को बेचना होता है, किसी को खरीदना होता है, तो वो कैश यूटिलाइज कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब वो पूरा पैसा आ जाता है तो वो गोल्ड प्राइस से एक NAV कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस NAV पे आपको यूनिट्स बेच देते हैं। तो मान लीजिए कि नेट एसेट वैल्यू किसी फंड की इस समय 15 रुपये है और आपने उसमें 100 यूनिट्स खरीदे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 × 100, 1500 रुपये का आपने गोल्ड खरीद लिया। अब वो एक बहुत छोटा सा टाइनी सा अमाउंट होगा, लेकिन वो आपके नाम का ही गोल्ड है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कोई आपका पैसा लेके भाग नहीं सकता है, आपके पास ही रहेगा वो पैसा।
तो सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक ट्रस्ट बनाया जाता है और जितना भी सोना खरीदा जाता है वो उस ट्रस्ट के नाम खरीदा जाता है और आप उस ट्रस्ट के ओनर होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर उसका ओनर नहीं होता है। तो अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको लेके भागना भी चाहेगा तो वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ये समय समय पे ऑडिट होता रहता है और ट्रस्टीज जो होते हैं वो आपके राइट्स की रक्षा करते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट आपने लगाया उस अमाउंट का सोना आपके नाम से खरीद लिया जाता है। वो अमाउंट आपको दिखता है लेकिन ग्राम नहीं दिखता है और जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ता है या घटता है तो NAV भी चेंज होता जाता है और जब आप म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितनी गिरावट हुई है। अब गिरावट की तो कहने ही नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो सोना ने ऐसी छलांग लगाई है कि बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि गोल्ड म्यूचुअल फंड के रिटर्न उतने ही होते हैं जितने फिजिकल गोल्ड के होते हैं। थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि 0.5% का, लेकिन मोर और लेस रिटर्न्स बराबर ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये MCX पर गोल्ड का चार्ट है और आज तो बाप रे बाप गोल्ड ने क्या मूव दी है, करीब करीब 4.5% की मूव है। चलिए उसको नहीं देखते हैं, ये गोल्ड की मूवमेंट है। तो ये समझ लीजिए कि गोल्ड इस तरह से मूव हुआ है पिछले कुछ महीनों में। अब यहाँ पे हम इसमें SBI गोल्ड को डाल देते हैं, SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो अगर हम ये डालते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि SBI गोल्ड की रिटर्न्स MCX की रिटर्न के बराबर ही हैं। ये नीली रेखा SBI गोल्ड की है और ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं ये MCX की हैं। तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जैसा कि मैं बोल रहा था, लेकिन मोर और लेस ये बराबर ही रहता है। अब यहाँ पे मेरी SBI गोल्ड के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं और अगर आपको समझना हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे समझ सकते हैं। चलिए रिस्क समझ लेते हैं कि गोल्ड MF में क्या रिस्क हैं। तो गोल्ड प्राइस की फ्लक्चुएशन का रिस्क, ये पहला रिस्क है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास MF होता है तो आप रोज रोज भाव देखते हैं और सामने आपकी MCX की स्क्रीन होती है तो आप हर मिनट भी भाव देखते हैं और आपको लगता है ओह मेरा तो प्राइस अब ऊपर चला गया, ओह मेरा प्राइस तो अब नीचे गिर गया। लेकिन फिजिकल गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने खरीदा और जाके लॉकर में रख दिया। परंतु प्राइस तो फिजिकल गोल्ड का भी वैसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है, बस वो आपको दिखता नहीं है। दूसरी चीज, MF कैसे काम करते हैं, MF का क्या स्ट्रक्चर है, ये समझना पड़ता है, जो कि अभी मैंने पीछे संक्षिप्त में समझाया भी है। लेकिन आपको अगर पूरी तरह समझना है तो आप मेरा संडे का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर संडे मैं एक लाइव वेबिनार करता हूं। आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए और आप उस लाइव वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड की ही बात करते हैं। तो समझने से डरिए मत, समझिए और इन्वेस्ट करिए। चलिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड के रिस्क तो हमने समझ लिए, अब फिजिकल गोल्ड के रिस्क भी समझ लेते हैं। चोरी चकारी का रिस्क, स्टोरेज का रिस्क मतलब स्टोरेज की कॉस्ट, प्योरिटी का रिस्क, प्योरिटी का लॉस और मेकिंग चार्जेस से लॉस। तो ये सारे रिस्क फिजिकल गोल्ड में होते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं होते। लेकिन कुछ कॉमन रिस्क भी हैं जो दोनों फिजिकल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड में होते हैं। तो गोल्ड प्राइस गिर सकता है, ये ध्यान रखिए। पिछले कुछ सालों में तो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी वो गिर भी सकता है। इन्फ्लेशन का रिस्क हो सकता है कि गोल्ड की रिटर्न्स इन्फ्लेशन की रिटर्न से कम रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवर एलोकेशन का रिस्क, मतलब आपने सारा पैसा ही गोल्ड में डाल दिया। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ गोल्ड में डालिए, कुछ और चीज़ों में डालिए और एक मल्टी एसेट एलोकेशन करिए। जब आप मल्टी एसेट एलोकेशन करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। आप डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क कम हो जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं तो संडे वाले वेबिनार में ज़रूर आइएगा। तो गोल्ड MF खरीदने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि
आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। आप पूरा भरोसा रखिए, जैसा कि आप जब फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं जितना सुकून तब होता है आपको, वैसा ही आप गोल्ड एमएफ में सुकून ले सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो फिजिकल गोल्ड पे जाइए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर गोल्ड एमएफ पे जाइए। तो गोल्ड हमारी इमोशंस के साथ अटैच्ड होती है, बस हमको अपनी इमोशंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और गोल्ड को गोल्ड म्यूचुअल फंड की फॉर्म में खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और अच्छी तरह समझ के कंपेयर करके ही करना है कि फिजिकल गोल्ड के क्या फ़ायदे हैं और डिजिटल गोल्ड के क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपको कभी फिजिकल गोल्ड चाहिए, कभी ज्वेलरी चाहिए, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड को रिडीम करिए या उसको पार्शली रिडीम करिए और जितनी ज्वेलरी खरीदनी है उतनी खरीद लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्ते और धन्यवाद।